हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं गाइज, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूं तब तक आप पॉजिटिव हो जाइए। मन ही मन में अपने पार्टनर का नाम आप दोहरा सकते हैं, ठीक है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर। टेम्परेंस, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ जो भी चीजें इम्बैलेंस हुई हैं, जो भी उथल पुथल हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों की तबीयत खराब हुई है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, एंजाइटी क्रिएट हुई है, उसको सही करते हुए आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जहां पर फुल ऑफ फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, अटैचमेंट हो। इस रिश्ते में जो भी खटास आई है, जो भी तनाव पैदा हुआ है, जो भी इस रिश्ते में बोलते हैं ना क्रैक आया है, टूटा है ये रिश्ता, उसको जोड़ना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। आपके साथ ही इस रिश्ते को बीच का रास्ता फाइंड आउट करके इस रिश्ते को इस जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे समझो कि कोई ब्रिज है, बीच में से टूट गया, लेकिन फिर भी हमें उसी को जोड़कर आगे ले जाना है, उसी से पूरा रास्ता बनेगा। तो आपके पार्टनर को ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस क्रिएट करना है। इसका रीजन है कि आप प्यार को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और आपके पार्टनर भी प्यार को बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हो। वो भी और आप भी प्यार की गहराई समझते हो, बहुत ज्यादा नेचुरल आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। दिखावा, फालतू का ड्रामेबाजी आप लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। आप मतलब अपने ओरिजिन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, या आप बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हो दोनों। मतलब जैसे कि रिश्ता जोड़ना, कमिटमेंट पर विश्वास करना, ये नहीं कि तोड़कर आगे निकल गए जी अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पार्टनर को आप चाहिए अपने लाइफ में, और बहुत ही ज्यादा डिसेंट वे में, बैलेंस्ड वे में, असेंडेड वे में आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर ये अपनी मर्जी से ही बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। जो भी चीजें हुई हैं, मैंने पहले ही बोला कि टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन अगर आप इनको चेस करते हो किसी भी तरीके से, अगर एनर्जी में ब्लॉकेज है या अप्स एंड डाउन्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर रिजेक्शन का सिचुएशन भी आपके कनेक्शन में क्रिएटेड है। जो स्थिति पैदा हुई है जहां पर पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है या इस कनेक्शन को इग्नोर किया है, ठीक है, उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, रिजेक्शन को रिमूव कर देना चाहते हैं बैलेंस के जरिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस। आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। जो आपका अधिकार है, प्रॉपर्टी से, रुपये से, पैसे से, पार्टनर के ऊपर प्यार दिया है, फीलिंग्स दिए हैं, इमोशंस दिए हैं, आपने इनको अपना समय खर्च किया है, ये इक्वल गिव एंड टेक के जरिए एक सही तरीके से लॉफुल एनर्जी में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना कि वाकई में उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तभी न्याय है, ये मैं उसको न्याय दूं क्योंकि उसने मेरे साथ ये सारी चीजें की हैं, वो जस्टिस डिजर्व करता है या करती है। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बैलेंस की ही एनर्जी मिल रही है मुझे। साथ ही साथ यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है। आपके रिश्ते में एक साइकिल, एक फेज एंड हो चुका है, ठीक है। इवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का घर टूट रहा है, आपके पार्टनर के घर में जो बनाए हुए रिश्ते हैं, जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज आपके पार्टनर का हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएशन आपके रिश्ते में भी आपको देखने को मिल सकता है। डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक जबरदस्त मूवमेंट के लिए, चेंज के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव वे में ग्रोथ चाहिए आपके साथ में। जो चीजें पहले ना हो सकी, जो चीजें पहले वर्कआउट नहीं हो पाई, फीलिंग्स, इमोशंस के लेवल पर, कमिटमेंट के लेवल पर, सक्सेस के लेवल पर, दूसरों से अप्रूवल के लेवल पर, वो इन्हें अब चाहिए। हो सकता है कि मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो, मुझे मार्च बहुत दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पर हर्मिट। पार्टनर अपनी अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। जो चीजें आपके पार्टनर को सीखनी है वो इस वक्त आपसे दूरियों में ही सीख रहे हैं। अगर ये आपके साथ सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, देखना दूर, बातचीत भी नहीं है, मैसेजेस तक नहीं है, तो यही इनका अवेकनिंग का भी टाइम है। यही टाइम इनके सीखने का, कार्मिक ट्रिगर्स को फेस कर कर अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से जुड़ने का समय है। तभी ये ट्रांसफॉर्म होंगे और तभी आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सकेगी। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ द लवर्स। और ये नई शुरुआत किस चीज की है? द लवर्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जो इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जिसके साथ इनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इक्वल पैशन है, इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस है, उसी के साथ इनको आगे बढ़ना है। रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपके पार्टनर जो आपके साथ फील करते हैं अवेकनिंग के समय पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हार्डशिप्स में भी, इस कनेक्शन में जो प्यार आपकी तरफ से फील किया है, जो इमोशन सोल लेवल पर आप लोगों ने एनर्जी जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करिए, अपने हायर सेल्फ के साथ भी, ऐसे सिचुएशन में भी आपके पार्टनर क्या है, जो एनर्जी कनेक्ट हुई है उसमें आपके पार्टनर को रीयूनियन चाहिए। 3D लेवल पर आपके पर्सन को इस रिश्ते को आपके साथ पूरा करना है इस लाइफ टाइम में, कि हम मिले हैं तो हमारी चीजें आगे बढ़े। वी हैव 9-6 एनर्जी, 6-9 एनर्जी, 9-11, 6-11, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ये जल्द ही ले सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो जल्द खत्म हो सकता है। खुद से आपको अप्रोच करें। ओवर एंड ऑल आपके रिश्ते में किसी तरीके का बड़ा पॉजिटिव चेंज, एक गाइडेड, एक फिक्स्ड रीयूनियन नजर आ रहा है। ये आपके तरफ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो इस रिश्ते को कंप्लीट करे, ऐसा डिसीजन जो किसी और की बातों का मोहताज नहीं है, अपनी तरफ से चीजें क्रिएट करना, रुपये से, पैसे से, पूरा परिपूर्ण डिसीजन। ठीक है, ये पर्सन आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप मिले तो इन्हें सब कुछ मिल गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजों में अच्छे हैं। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मुलाकात इनकी हो सकती है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, तब ये होने वाला है। क्योंकि ये इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जीज में है, तो जल्द कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आपको, कि आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट दें, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया है, जो नेम फेम रिकॉग्निशन इनको अचीव करना था, जो इनके सोल पर्पस, इनकी डेस्टिनी का पार्ट था, इन्होंने अचीव कर लिया है। जो जो सीखना लिखा था इन्होंने सीख लिया है। बेस चक्र किस तरीके से कहां तक इनकी हीलिंग होनी ही थी वो हो चुकी है। अब बारी है आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने की। कुछ कर्मा रिलीज ये कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा अब ग्राउंडेड भी हो गए हैं। जिन चीजों को लेकर अकड़ थी, प्रैक्टिकलिटी थी, उन चीजों की जगह स्पिरिचुअलिटी ने ली है। तभी जाकर आपके पार्टनर ने सरेंडर भी किया है और डिवाइन पर विश्वास भी इनको बना है। आपकी तरफ बहुत ही स्टेबल फीलिंग्स और इमोशंस है, इसी वजह से ये आपको स्पाई भी करते हैं। नजर बहुत ज्यादा रखना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपसे रिलेटेड दूसरों से बात करना, या दूसरे आपके बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्कस करना। ठीक है, अच्छा ऐसा कहा उसने, फिर अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रही है, तो मतलब एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी आपसे रिलेटेड नजर आता है। आपसे जुड़ी हुई बातें ये और लोगों से करते हैं। आइए जानते हैं गाइस, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ क्या होगा। भाई एस ऑफ वॉन्ड्स ही आया है और करंट एनर्जी में भी एस ऑफ वॉन्ड्स था। तो 1 डे 10 आवर्स 1 वीक तक के अंदर यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में नई शुरुआत की नजर आ रही हैं। जैसे डिवाइन इटसेल्फ यहाँ पर ब्लॉकेजेस हील करें, इस रिश्ते को आशीर्वाद दे और ये रिश्ता ग्रो करे। इस रिश्ते में फायर और पैशन आए, पार्टनर आपके साथ इंटरेस्टेड हो, पार्टनर आपके साथ रहना चाहे, उनकी एक्टिवेटेड एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ काफी ज्यादा बढ़ेगा। यही वक्त आपके रिश्ते में कोई बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, जो स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा गाइडेड भी होगा। कोई लोकेशन चेंज होना, मिलने मिलाने जाना, उनका यहाँ पे आना, इस रिश्ते में कुछ बड़े चेंजेस को लेकर बैठा और किसी किसी के लिए 10 घंटे के अंदर होने वाला है ये। ठीक है, इवन यहाँ पर हर्मिट के साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। लेट्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ कप्स। अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए आपके पार्टनर
कुछ ऐसी सिचुएशंस को जो आपके साथ सेपरेशन की हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट की हो सकती है, उनको एंड कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, आपको झुकाना चाहते थे, तो ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि ये इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल के कि भाई जरूरत मुझे भी तो है उसकी, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करके। और जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो ये अप्रोच कैसी होगी, वी हैव टू ऑफ कप्स एनर्जी, यानी कि यहाँ पर रियूनियन ही हो जाएगा आपके साथ। इस रिश्ते में जो अटकाव है सिचुएशंस में वो बैलेंस होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट होगा इनका आपके साथ में। जो स्टक सिचुएशन से ओवर थिंकिंग है उससे बाहर निकलेंगे, सामने से आकर बात करना, रिश्ता बैलेंस करना, बस ओवर थिंकिंग आप मत करना, ठीक है। ये तो अपनी ओवर थिंकिंग, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करके आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी, जेस्चर्स काफी लोगों को रिसीव हो सकते हैं। ये आपको सिंपली मैसेज करेंगे, डिपेंड्स कि आप उसे किस वाइब्रेशन में एक्सेप्ट करते हो, आप चीजें समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप समझते हो तो रियूनियन हो जाएगा, और अगर आप उसको घुमाओगे, नेगेटिविटी के साथ देखोगे, तो ये बंदा ऑलरेडी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये मामला अटक सकता है। बट यहाँ पर जो लोग बैलेंस्ड हैं, सिचुएशंस आपकी आगे बढ़ेंगी, सिचुएशंस में क्लैरिटी आएगी, शादी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड भी ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। घर परिवार में किसी बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति या लॉयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन तो लेंगे ही, ये पैसे खर्च करना आपके ऊपर, आपको प्रोवाइड करना, आपको फाइनेंशियली हेल्प करना, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना, ये चीजें दिख रही हैं। प्यार, फीलिंग्स, इमोशन सेम टाइम पर देखोगे, बहुत इमोशनल हो सकते हैं सेम टाइम पर, और बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं आपको लेकर ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। स्पेशली मैंने आपको टाइम बताया ही है, 1 आवर, 1 डे, 10 आवर्स तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी किसी के लिए 1 वीक तक के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसका भी रियूनियन हो, जिसके भी लव रिलेशनशिप में चेंजेस आए, डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, प्लीज बताएं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो अगर कोई ऐसा है आप में से जिसको फील तो हो रहा है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आपकी चाह बहुत ज्यादा है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ आगे बढ़े, तो एंजल्स तो कह रहे हैं कि मूव ऑन करिए, दरवाजा खुला है, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। कोई होगा जो बहुत प्यार करेगा आपको। अगर आपका पार्टनर अनअवेलेबल है, वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर आप ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आगे बढ़िए, अपने आप को बैलेंस करो, एक्सेप्टेंस के साथ निकल जाओ। डिवोर्स की एनर्जी बहुत आता है आपके में। इस वक्त आप एक ब्रेकअप डील कर रहे हो, ब्रेकअप से या डिवोर्स का सिचुएशन आपके लाइफ में है, दर्द भरा है, तनाव है, ऑब्वियसली बात है, कोई चीज टूट रही है और आप जाना भी नहीं चाह रहे, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, बट एंजल्स कह रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि सामने वाला सही नहीं है आपके लिए, चीजें खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं और अनअवेलेबल है। तो ऐसे में आप कब तक एक तरफा एफर्ट्स करोगे। अगर आप, मैं हमेशा देखो एक चीज बोलती हूँ कि अगर आप अनकंडीशनल कर रहे हो, आपने कोई कंडीशन किसी पर सेट नहीं की है, ठीक है, तो आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, आपको दुख नहीं होना चाहिए। और अगर आपके अंदर जरा सा भी है, यार मेरा पार्टनर आ जाए, ना जाने आ ही जाए, क्या पता रिश्ता जुड़ जाए, तो यहां मैं आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको चाह है, और वो चाह जब नहीं पूरी होती है तो तकलीफ बहुत होती है। हो सकता है कि आप बाहर लोगों से ना बताएं, बट आप जानते हैं कि उस पेन की गहराई आपके अंदर कहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस क्या है, समवन एल्स। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ रही है बीच में, जिसकी वजह से जानबूझकर यहाँ पर कोई पीछा छुड़ा रहा है, हटा रहा है चीजों को, या तो ये थर्ड पर्सन आपको आपके पार्टनर से दूर कर रहा है या कर रही है। इसी थर्ड पार्टी की वजह से डिवोर्स हुआ है, इसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि मूव ऑन करने का सिचुएशन बना है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से ही मूव ऑन करने की गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो हो सकता है कोई यहाँ पर बड़ा ही झूठा है, फेक कर रहा है आपके साथ। अगर पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करी है, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, फलाना ये, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा फील होता है कि यू शुड रिमेन इन दिस कनेक्शन, लेकिन अब डिवोर्स हो गया या थर्ड पार्टी है वो उसके साथ ज्यादा खुश हैं और मूव ऑन
अब वो अनअवेलेबल है और कई सालों से गायब है, लापता है। तो ऐसे में आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि एंजल्स कह रही है इंसान सही नहीं है, ये लायर है, ठीक है, दिस पर्सन इज अ लायर। एक चीज आपको और बताती हूँ, ज्यादातर जो लोग बिलीव कर जाते हैं कि ये प्यार है, स्टार्टिंग में जो लोग कहते हैं कि भैया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आपको वो लोग शायद बहुत अच्छे ना लगे, जो आपसे ये कहेंगे कि आपसे ज्यादा अच्छी बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनके एक्शंस बहुत क्लियर होंगे। स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, बट वो इंसान आपके डिक्शनरी में कभी प्रेजेंट नहीं रहेगा इस सोच के साथ में कि यार इस इंसान ने तो मेरे को ऐसे सपने दिखाए थे, इसने ये, जैसे कि कोई स्टार्टिंग में कहते देखो यार मेरे ये डूज हैं और ये मेरे डोंट्स हैं, या तुम मुझसे ये चीज एक्सपेक्ट मत करना, या मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती। उस टाइम आपको बहुत टीसेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर आप जितनी बार ये सोचोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को ये बोला, आप कभी ये नहीं कह सकोगे फिर कि उस इंसान ने ऐसा कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, क्योंकि उसने कहा ही नहीं, उसने आपको पहले ही बोल दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत तकलीफ देते हैं जिन्होंने ये कहा कि भैया मैं तो तुम्हारे लिए परिवार से लड़ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, जस्ट बिकॉज कि उसे आपके साथ रिलेशनशिप बनाना था। आधे से ज्यादा दुनिया में धोखा है ही इसी चीज का कि वो बातें ही याद आती है कि यार कुछ तो रहा होगा, उससे तो मुझसे प्यार था, उसने ये बात कही थी, ठीक है। कुछ ऐसे भी महानुभव होते हैं जो कहते हैं भैया मुझे तो तुम्हारे साथ सोलमेट कनेक्शन फील होता है। पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में कोई आपको सोलमेट कह दे रहा है, ठीक है, ये सोचो ये कैसी फीलिंग, कितनी इमेच्योर एनर्जी है कि लोग 20-20 साल, 30-30 साल शादियों में रह के एक दूसरे को सोलमेट नहीं कह पाते, वो एक दूसरे को जान ही नहीं पाते अच्छे से, और कोई एक दो मीटिंग में कह दे रहा है भैया तुम मेरे सोलमेट हो, और बाद में जब निभाने की बारी आई तो यू जस्ट wanted only one thing with the person, with your partner, कि आपको अगर वो चीज मिल गई तो आप उसके सोलमेट हैं, वो आपका सोलमेट है, अदरवाइज वो है ही नहीं, ठीक है। तो मीठी चीजों में मत आओ, और कोई अगर कर रहा है तो उसको समझो, उसके एक्शंस देखो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, जीभ में कोई बोन नहीं होती है, कहीं भी घुमा दो घूम जाएगी, कुछ भी बुलवा दो बोल देगी। तो यहाँ पर कोई लायर है जिससे आपका पाला पड़ा है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको गोस्ट भी किया गया है। दे विल बी बैक, ओ ओके, तो एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। भगवान करे ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट हो, जो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी देखेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स का डेफिनेटली मैसेज है कि ये वापस आएंगे, और आप बहुत जल्द इनके तरफ से ये सुनने वाले हैं कि ये आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, जिनके केस में ऐसा सिचुएशन है कि डिवोर्स हो गया, भैया आपका सिचुएशन तो अलग है। दूसरा, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है और वहां खुश है और आपके लिए अनअवेलेबल है, तो भी आपका बिल्कुल क्लियर है। तीसरा, आपके रिलेशनशिप में अगर पार्टनर ने चीजें कन्फेस नहीं करी, उस वक्त आपको झूठ बोल दिया, लेकिन अंदरूनी आपको बहुत चाहा है, प्यार किया है, तो ऐसे लोगों के पार्टनर कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस है। उस वक्त नादानी में, बचपने में, बचकानी हरकतों के चलते इन्होंने आपसे झूठ बोल दिया। नेक्स्ट क्या है? इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनिसाइजिंग। तो कुछ आगे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, इनके आने का पर्पस हो कि आपके साथ रियूनाइट करे, कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करे, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव, किसी की आईज आपके ऊपर है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, या आप किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, मतलब आप किसी को स्पाई कर रहे हो, या कोई आपको गोल्ड डिगर भी है कोई, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। अच्छा, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे रिश्ते हो जाते हैं लाइफ में कि लोग पैसे के वजह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, कि आप किसी को पैसा दे रहे हो, आपने किसी की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया, तो उस इंसान ने आपके साथ रहना सही समझा, क्योंकि आपसे उसे जेब खर्च मिलेगा, पैसे मिलेंगे उड़ाने के लिए। तो अगर ऐसा कोई है तो उस इंसान से आपको बचने की जरूरत है। पैसे से जो भी रिश्ता आपने बनाया वो कभी भी फलित नहीं होता है, कभी भी नहीं। जो चीज बिना कंडीशन के आपको मिल रही है वही प्यार है। कोई बिना पैसे के, बिना नेगेटिव थॉट प्रोसेस के, या बिना जजमेंट के, बिना खूबसूरती के आपके साथ रहना चाहता है, उसे आपके सीरत से प्यार है, सूरत से नहीं, सीरत से प्यार है। आपकी उसने अंदरूनी सुंदरता को पहचाना है, वही प्यार सच्चा हो सकता है। बाकी रुपये पैसे से, किसी को यूज करने से, लस्ट के चलते,
पैसे के चलते, सुंदरता के चलते कोई आप तक आ रहा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो एक्शंस को ध्यान रखें, लोग क्या कहते हैं इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वो किस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप किन चीजों के लिए अप्रूव कर रहे हो, किन चीजों को आपको डिसअप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कोई लालची है इधर। अब ये आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, डिपेंड्स, बट इनको आपका पैसा चाहिए। जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या आप खुद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाओ, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। मूविंग, आप अपने मूव करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, चेंज ऑफ रेजिडेंस, आपकी जगह बदलने वाली है। मूविंग इन विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ आप कहीं जाने वाले हैं, या पार्टनर के साथ उनके घर में शिफ्ट होने वाले हैं, पार्टनर के साथ किसी नए घर में जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ घर जाने की एनर्जी है। तो ये हो सकता है आपको लेने के लिए आए अगर आप इनके साथ मैरिड हो, या आप इनके साथ कहीं शिफ्ट करो, बट बहुत जल्द आप मूव करने वाले हो। अमेजिंग। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।